देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 3 में क्या छूट दी गई है। इससे जनजीवन पूरी तरह से सामान्य तो नहीं हो सकेगा, लेकिन 40 दिन की सख्त पाबंदी के बाद कुछ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। कोरोना की चेन को तोड़ने का लॉकडाउन का तीसरा चरण कई मामलों में बाकी 2 चरणों से अलग होगा। इस चरण में जोन के हिसाब से लोगों को कुछ रियायत दी गई है, जिसमें सबसे कम रियायत होगी रेड जोन में आने वाले देश के 130 जिलों में। रेड जोन में रियायत जरूरी सेवाओं के लिए पैदल गाड़ियों से आने जाने की छूट रहेगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहनों पर किसी को पीछे बैठाने की अनुमति नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को शर्तों के साथ चलाने की छूट होगी। दवा, मेडिकल उपकरण, आवश्यक सामग्री की प्रोडक्शन यूनिट को खोलने की सशर्त छूट होगी। IT हार्डवेयर, जूट उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट होगी। गाँव में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। गाँव में खेती, पौधारोपण और पशुपालन की छूट रहेगी। गृह मंत्रालय ने तीसरे चरण में मिलने वाली छूट की पहले ही घोषणा कर दी थी, जिसमें रेड जोन में मिलने वाली रियायत के अलावा ऑरेंज जोन में कुछ और छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में रियायत, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ कैब चलाने की छूट। जरूरी सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत 3 लोगों, 2 पहिया वाहन पर अकेले जाने की छूट। कोरोना के हिसाब से जिस जोन में 21 दिन से कोरोना का कोई मामला नहीं आया है, वहां पर छूट और भी ज्यादा मिलेगी। ग्रीन जोन में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसों को भी चलाने की छूट रहेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलाने वाली गतिविधियों पर देश भर में लगी पाबंदियों के अलावा बाकी सभी पाबंदियों से छूट रहेगी। केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ दफ्तरों को भी खोलने की छूट दी है, जिसका मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही देश की ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। निजी और सरकारी दफ्तरों के लिए केंद्र की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे मानना अनिवार्य होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।